सभी देशवासियों से, भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, नाम जप अवश्य करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं तथा आप उसको हमारे चैनल पे आके श्रवण कर सकते हैं। अपने बच्चों को भी सुनाइए तथा औरों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, जिससे हमारे सारे देशवासी श्री रामचरितमानस पाठ पढ़ने का तरीका समझ सके, पढ़ सकें तथा इससे लाभान्वित हो सके। इससे अच्छा तो वही चलवा लीजिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोदीतमीशं गिरिशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतो तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासेश्वरि मौलिकलालिनी चारु गङ्गालशत्पालबालेन्दु कण्ठे भुजं चलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्ननयनं नीलकण्ठं दया मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्लपरेशं अखण्डं अजम्बानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगं कलातीतकल्याणि कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरा चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मदा दयावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोऽज्ञतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। चरण सिरुनाई करी प्रेम सहित मति भी दयौ गरुड़ बैकुंठ तब हृदय राखी रघुबीर गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआ बिनु हरि कृपा न होई सो गावई वेद पुराण या पति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। कुंभ जी के चरणों में प्रेम से सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुण जी तक वैकुंठ को चले गए। हे कीर्ति संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। परम पुनीत इतिहासा सुनत श्रवण छूटहि भव पास प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा उपजहि प्रीति राम पद कंजा मन क्रम वचन जनित अघ जाई सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई तीर्थाटन साधन समुदायी जोग विराग ज्ञान निपुणाय नाना कर्म धर्म व्रत दाना संयम दम जप तप मखनाना भूत दया निज गुर सेवकाई विद्या विनय विवेक बढ़ाय जहाँ लगी साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवान सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई राम कृपा काहू एक पार मुनि
के बंधन छूट जाते हैं और शरणागत को उनके इच्छा अनुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं उनके मन वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान अनेकों संयम दम जप तप और यज्ञ प्राणियों पर दया ब्राह्मण और गुरु की सेवा विद्या विनय और विवेक की बड़ाई आदि जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाया है। यह भवानी उन सबका फल श्री हरि की भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों में गाई हुई व रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक विरले ने ही पाई है। किंतु जो मनुष्य विश्वास मान कर यह कथा निरंतर सुनते हैं वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई महिमंडित पंडित दाता धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता निपुण सोई परम शयाना सुति सिद्धांत नीक नहीं जान सोई कवि कोविद सोई रणधीरा जो छल छाड़ी भजहि रघुबीरा धन्य देश सो जहाँ सुर सारी धन्य नारी पतिव्रत अनुसार धन्य स्वभूप नीति जो करई धन्य सुदिज निज धर्म न टरई सो धन धन्य प्रथम गति जाकी धन्य पुण्य रतमति सोई पाक धन्य गली सोई जब सत्संगा धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जय नर उपजपिनी सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्म परायण है और वही कुल का रक्षक है। जो छल छोड़कर शिववीर का भजन करता है वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि वही विद्वान तथा वही रणधीर है। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी है, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य जो न्याय करता है और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं दिखता। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यान होता है, वही बुद्धि धन्य है और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है, वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती है, दान भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है और उसके धन की 3री गति होती है। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है संसार भर के लिए पूज्य और परम पवित्र जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मति अनुरूप कथा में भासी यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी तब मन प्रीत देखी अधिकाई तब मैं रघुपति कथा सुनाई यह न कहिए सटही हट सील जो मन लाई न सुन हरि लील कहिए न लोभी क्रोधी कामी जो न भजई सचराचर स्वामी द्विज द्रोही न सुनाई कबहु सुरपति सरिस होई निपजम राम कथा के तेई अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी तब मैंने रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो शठ दुर्थ हो, हठी स्वभाव के हो और श्री हरि की लीला को मन लगाकर ना सुनते हो। लोभी क्रोधी और कामी को जो चर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते यह कथा नहीं कहनी चाहिए। ब्राह्मण के द्रोही यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो तब भी यह कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम जी की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय हो। गुरुपद प्रीति नीति रत देई द्विज देवक अधिकारी तेई ताकहया
के सेवक है वे ही इसके अधिकारी है। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता है, प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोनों से पिए। राम कथा गिरजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरणी, संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावै श्रुति सूरी। एहि महरुचिर सप्त सोपान, रघुपति भगत केर संतान, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई एहि मार्ग सोई। मन कामना सिद्ध नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा। कहै सुरहि अनुमोदन करहि, ते गोपदैव भवनिधि करहि। सुनि सब कथा हृदय अति भाई, गिरजा बोली गिरिजा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजउ नवनेहा। मैं कृत कृत्य भयउ अमा, तब प्रसाद विशेष। उपजी राम भगति दृढ़ा, बीते सकल कलेश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हे गिरजे, मैंने कलयुग के पाप को नाश करने वाली और मन के मूल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्रीनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग है। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हुए मनुष्य अपनी कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इस कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हुए संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। यज्ञ वायक जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय में बहुत ही श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। हे विश्वासनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गए। मुझमें दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। यह शुभ शंभु मां संवादा, सुख संपादन समन विषाद। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिनके कछु नाहि। रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं यह पावन चरित सुहाव। यही कलि कानन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूज। राम ही सुमिरिय गाई, राम ही संतत सुनिय नाम गुण गाम। जासु पतित पावन बड़ माना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। ताई भजई मन तज कुटिलाई, राम भजे गति को नहीं पाई। न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मन। गणिका अजामिल व्याध की, जगजादि हल तारे घन। आबीर जमन की रात, स्वपचाद यति अघरूप दे। कहि नाम बारक ते, भी पावन होहि राम नमामिते। रघुवंश भूषण चरित, यह नर कहहि सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल हो, कलिमल मनोमल धोई। बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। सत पंच चौपाई, मनोहर जानि जो नर उर धर। दारुण
शम दीनन दीनहित तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी कामिहि नार पियारि जिमि लोभी प्रिय जिमिदान तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। जगत में जो जितने भी रामोपासक है उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। शोभनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। तुलसीदास जी कहते हैं यह इस कलिकाल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है, बस श्री राम जी ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के गुण समूहों को सुनना चाहिए। पतिता को पवित्र करने वाला करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम जी को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी को भज कर किसने परम गति नहीं पाई। गरी का अजामिल व्याध गीध गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभिर यवन किरात खस शपथ चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही है, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन को मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाई को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निरायण जानकर उनको हृदय में धारण कर लेते हैं, उसके भी 5 प्रकार की अविद्या से उत्पन्न विकारों से श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे श्री रामचरित्र को जो भी तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेता है, उनको भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही है। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला सुहृदय और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कोई भी नहीं है। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। यत् पूर्णं प्रभुना कृतं सुकविनाशी शंभुना दुर्गमं श्रीमद्रापदाम्बज भक्तिमनीशं प्राप्यते तु रामायणं मत्वा दद्रुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये भाषावबुद्धमिदं चकार तुलसीदास तथा मानसं पुण्यं पापहरं सदा शिवकारं विज्ञान भक्तिप्रदम् पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं माया मोहमलापहं सुविलं प्रेमाम्बुरपुरं शुभं श्रीरामभद्राचरित्रं मानसमिदं श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ते संसार पतंग घोर किरणैर्दहन्ति नो मानवाः मास परायण 30वां विश्राम नवाहुं परायणम नवा विश्राम आरती भी करना।
श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अत्यंत भक्ति प्राप्त करने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अनंतः करण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस को रूप में भाषाबद्ध किया। यह श्री रामचरितमानस पूर्ण रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। इति श्री मद्रामचरितमानस सकल कलु विध्वंसने समाप्तः सोपानः समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ। उत्तरकांड समाप्त। आरती बोलो ना, वो और वो दे दो। वो जलाने के लिए वो दो, किसमें जलेगा? उसमें वो रखो, घी नहीं, कपूर रखो। जलाने वाला डालना है। लो दिखाओ, बजाएंगे। आप डालेंगे? डालती रहना एकदम। पहले वो है ना एक, उठो पहले। क्या वो घंटी? श्री रामायण देखी तीरथ कलित ललित सिय पीठी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकाद शेष ऋषारद बरनि पवन सुत कीरति नीति आरति श्री रामायण देखी गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को मुनि जन धन संतन को सर्व काल अंत सम्मत सब ही की आरति श्री रामायण जी गावत संतत शंभु बमानी अरुघट संभव मुनि विज्ञान व्यास आदि कवि बज बखान कांग भुसुंड करुण के ही की आरति श्री रामायण जी कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभगत सिंगार मुक्ति जुगती दलन रोग भव मूरी अमीठी तात मात सब विध तुलसी आरति श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी आरति। जय जय कैसे करूं? बजरंग बली की आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला नाके बल से गिरिवर कांपे रोग दोस्त जग निकट न जाते पुत्र कहाँ दलदा महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय वे मीरा रघुनाथ पठाए लंका जारी सिय बिराए लंका सकोट समुद्र सिखाए जात पवन सुत बारन लाए लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी की काज सवार लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आनस जीवन प्राण उबार बैठ पताल तोरी अमकारे अहिया मणि की भुजा उखारे मारे भुजा असुर दल मारे दहिने भुजा संत जन तारे जय 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 हनुमान जी उचारे कंचन धारि कपूर लोचारे आरती करतम नमाए जो हनुमान जी की आरती गावे बसी बैकुंठ परम पद पावे लंका विध्वंस किए रघुराई तुलसीदास प्रभु आरती गाए। बोलो श्री रामचंद्र जी माँ जानकी की बोलो चारों भैयन की बोलो गणपति बाबा लक्ष्मी माता की
बोलो पार्वती माता शंकर भगवान की। बोलो बजरंग बली की। बोलो सभी देवी देवता की। बोलो सब संतन की। बोलो सब भक्तन की। बोलो हर हर सब आरती ले ले। आरती ले लो।